Hello and welcome to the part 2 of the chapter number 10, that is exception handling in Java, right? In part 1, we learned what is the error, how many types of exception are that, compile time and runtime, and basic block of the handling exception, that is the try, catch, and finally. Now we will learn the more keywords, right? More block which are available for the exception handling. So let's get started. So first keyword that we will learn in this is the throw statement, right? So first try to understand what is the usage of this throw statement. Now, previously we learned this exception, array index out of bound, arithmetic exception. ये सारे exception कोई specific purpose के लिए बनाए गए हैं, right? Array index of bound कब यूज होता है? जब आपके पास proper index नहीं दी है, and if you are working with array. अरिथमेटिक एक्सेप्शन जब भी आप जीरो से डिवाइड करते हैं, तो दिस वे वी हैव द मैनी बिल्ट-इन एक्सेप्शन क्लास अवेलेबल जिसको हम हैंडल कर सकते हैं. बट आपने कोई बिजनेस लॉजिक ऐसा किया कि फॉर एग्जांपल यू आर डेवलपिंग सम बैंक एप्लीकेशन, राइट? बैंकिंग का वर्क मैनेज करने के लिए एप्लीकेशंस बना रहे हो. नाउ यू हैव वन फंक्शन के जिसके अंदर क्लाइंट यूजिंग दैट क्लाइंट विल ओपन द क्रिएट न्यू अकाउंट, राइट? अभी इसके अंदर आपके पास क्राइटेरिया ऐसा है कि यू हैव वन वेरिएबल अमाउंट, राइट? या ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपको मिनिमम 1000 वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, राइट? बिलो दैट वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते. तो दैट इज अवर बिजनेस लॉजिक कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके अंदर मिनिमम 1000 वैल्यू होनी ही चाहिए, राइट? दिस इज नॉट रूल फॉर द जावा. जावा के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेरिएबल के अंदर 1000 से स्मॉल वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते. तो वो एरर हम कैसे हैंडल करेंगे, राइट? तो उसके लिए आपको खुद का एक एक्सेप्शन जनरेट करना पड़ेगा, और ये एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए वी आर यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट, राइट? तो दिस आर द सम बिजनेस लॉजिक जिसके अंदर स्पेसिफिक बिल्ट इन क्लास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना है. बट हैंडल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको जनरेट करना पड़ेगा. तो वो जनरेट करने के लिए हम ये थ्रो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, राइट? इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं. यहाँ पर सिंपली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, राइट? इंटीजर अमाउंट करते हैं. ओके, ये यूजर ने कोई भी वैल्यू डाल दी है, राइट? हमारा क्राइटेरिया ये है कि 1000 से स्मॉल नहीं होनी चाहिए. अब मुझे क्या करना है कि अगर 1000 से स्मॉल है तो वहीं पर उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होना चाहिए, आगे कुछ प्रोसेसिंग होना ही नहीं चाहिए. दैट मीन्स मुझे एक एक्सेप्शन जनरेट करना है, एरर मैसेज प्रिंट करना है और मेरा एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप कर देना है, राइट? तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना पड़ेगा. वन मोर थिंग इज दैट ये जो थ्रो स्टेटमेंट है वो कंपलसरी आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं. विदाउट ट्राई कैच आप थ्रो स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते. तो हम ये जो पूरा कोड है दैट वी रैप इनसाइड द ट्राई ब्लॉक. तो हम पहले से ये लॉजिक ट्राई में लिख रहे हैं, एंड हम उसके लिए कैच ब्लॉक यूज करेंगे. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेकिंग दिस बैलेंस, राइट? इफ दिस अमाउंट इज लेस देन 1000, तो ये क्या है? एरर है. दैट मीन्स मुझे एक्सेप्शन जनरेट करना है, सिर्फ मैसेज प्रिंट नहीं कर देना है. मैसेज प्रिंट करोगे तो क्या होगा? रेस्ट ऑफ द कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि वो सिंपल मैसेज है. बट आगे अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं? नो प्रोसेस विल ऑकर, राइट? तो फॉर दैट यू हैव टू राइट लाइक दैट थ्रो न्यू, और जो भी आपको एक्सेप्शन जनरेट करना है वो आप एक्सेप्शन का नाम दे सकते हैं, राइट? आप खुद का भी एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं, दैट वी विल लर्न. बट अभी हम जो हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास है वहीं से इसका एग्जांपल देखेंगे. तो मैं यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हूँ, राइट? तो आई एम राइटिंग थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन कि अगर 1000 से लेस है तो ये एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए. अगर नहीं है, राइट, इट्स मोर देन 1000, तो इन दिस केस हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे, अकाउंट ओपन, राइट? यहाँ पर मैंने थ्रो कौन सा एक्सेप्शन किया है? अरिथमेटिक. तो मुझे यहाँ पर कैच भी कौन सा करना पड़ेगा? अरिथमेटिक, ऑब्वियसली. और whatever message you want to print over here, you can print at this point, that is the system.out.println. और यहाँ पर आपको लिखना है कि opening balance must be
minimum 1000 rupees, and that's it. So this is a simple use of the throw exception, right? तो जो error वो built-in precisely define नहीं है, right? उसके लिए आप अपने business logic के लिए, business condition के लिए throw keyword use कर सकते हैं. हम दोनों के साथ output check कर रहे हैं. First time entering 5000, that is the proper value for my variable, and if I check this over here, so account open, right? अभी यहाँ पर हम बैलेंस 500 कर दिया है. सो इट गोज इनसाइड द कैच ब्लॉक, राइट? यहाँ पर उसने एक्सेप्शन जनरेट किया और वो कैच ब्लॉक में चला गया, और कैच ब्लॉक में हमने जो मैसेज प्रिंट किया था दैट विल बी प्रिंट ओवर हियर, दैट इज ओपनिंग बैलेंस मिनिमम 1000 होना ही चाहिए, राइट? सो यू आर क्लियर अबाउट द थ्रो स्टेटमेंट, राइट? दैट वी यूज फॉर handling our business condition. For this, there is no specific exception class available inside the Java. Same throw, we have the one more statement, throw statement, right? Now try with understand कि ये throws clause किसके लिए use होता है. So हम हमारे कोड के अंदर एक सेपरेट क्लास बना रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके, कि यहाँ पर कुछ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. Inside this class, I am writing one method, public void calculate, or it takes two argument, both are of integer type. Okay, अभी वो क्या, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डबल के अंदर आप डबल आंसर इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, राइट? ऐसे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लिख रहे हैं, एंड यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आंसर इज दिस आंसर, राइट? तो हमने यहाँ पर सिंपल एक एक्स्ट्रा क्लास बना दिया है, राइट? अभी हमें क्या करना है, सो माई रिक्वायरमेंट इज दिस, आई वॉन्ट टू कॉल दिस मेथड. तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको कॉल करने के लिए फर्स्ट आई हैव टू create object of this calc class is equals to new calc, and I am calling its method calculate method. And in this we have to pass two value, right? I am passing 12 and 4, right? ये normal हमने कोड किया है. Now I am compile this code and run this code, so I get answer. अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, b की वैल्यू 0 पास कर दी, राइट? अभी 0 पास की, दैट मीन्स वो क्या करेगा, 12 डिवाइड बाय 0 करेगा, राइट? दैट इज पॉसिबल नहीं है. तो अगेन हमारे कोड के अंदर क्या होने वाला है, एक एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन. Now what is the scenario over here is, आपने एक मेथड ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है, उसके अंदर सारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया है, बट इसके अंदर लेटर ऑन हमें पता चला कि इसमें भी कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फंक्शन के अंदर पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड फिट करना पड़ेगा, ओके? दैट डिस्टर्ब होल दिस मेथड, ये पूरे मेथड को डिस्टर्ब कर देगा, राइट? तो रादर देन आप क्या कर सकते हैं कि आपको मेथड के अंदर कुछ उसका लॉजिक चेंज नहीं करना है, बट फिर भी एक्सेप्शन को तो हैंडल करना ही है. तो हमने तो हैंडल नहीं किया है, तो मुझे ये करना है कि जो भी मेरी मेथड को कॉल करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये एक्सेप्शन को हैंडल करने की. इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो उसके लिए जो भी आपकी मेथड होती है, राइट, आफ्टर दिस मेथड यू राइट लाइक दिस थ्रो एंड व्हाटएवर एक्सेप्शन चांसेस आर दैट, हम जनरलाइज लिख सकते हैं. डन? तो एट दैट पॉइंट क्या होगा, तो नाउ मैंने यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज कर दिया है सिंपली. सो नाउ जो भी ये मेथड को कॉल करेगा उसको कंपलसरी ये मेथड ट्राई कैच के अंदर ही कॉल करनी पड़ेगी. विदाउट ट्राई कैच ये मेथड कॉल ही नहीं होगी. दैट मीन्स यहाँ पर हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर जनरेट कर दी, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि ये मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन जनरेट करने के चांसेस है. तो अगर आपको मेरी ये मेथड कॉल करनी है तो कंपलसरी उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा,
राइट। सो हमें इन दैट पॉइंट ये जो स्टेटमेंट है वो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे तो ही जनरेट होगा, राइट। इट गिव्स द सेम एरर, दैट इज अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, राइट। इट मस्ट बी कॉट, कि आपको कंपल्सरी वो एक्सेप्शन कैच करना ही है, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ द थ्रोस कीवर्ड। तो थ्रोस कीवर्ड का यूज करके हम जो भी हमारी मेथड कॉल करते हैं, राइट, वी फोर्स देम टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग रादर देन राइटिंग द होल एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड इन अवर कोड फंक्शन। सो यहां पर हम ट्राई एंड कैच एंड कंपल्सरी जो भी एक्सेप्शन ऊपर थ्रो हो रहा है वही आपको पास करना पड़ेगा, एंड वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू प्रिंट। So now if I compile this, oh, semicolon missing. So it compiles successfully and exception handle हो गया. So that is the purpose of the throws keyword. So throws keyword का use करके, right, हम method के declaration part में वो exception fit कर सकते हैं, so that जो भी मेरी method को call करे उसको compulsory exception handling के साथ ही call करना पड़े. Without that it cannot able to handle that. Now you have the clear difference between throw is a separate and throws is a separate, right? Throw हमारी बिजनेस कंडीशन के लिए एक्सेप्शन जनरेट करेगा, राइट, और थ्रोज हम मेथड के साथ यूज करेंगे, जो भी उसको कॉल करना चाहता है उसको कंपल्सरी एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ ही कॉल करना पड़े, राइट। दैट इज द मेन पर्पस। नाउ हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्लास का नेम देना है, राइट, या हम प्रीवियस एग्जांपल पे चले जाए, राइट, जो हमने थ्रो कीवर्ड के अंदर देखा था अमाउंट वाला, राइट। इफ यू गो इनटू दैट एग्जांपल, तो उस एग्जांपल के अंदर क्या था, तो इन दैट एग्जांपल हमने ये अमाउंट के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट किया था, डन। अभी अरिथमेटिक एक्सेप्शन मतलब कैसे पता चलेगा कि ये एरर क्या है, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन का तो पर्पस क्या है, डिवाइड बाय जीरो। बट यहाँ पर तो मैंने किसके लिए यूज किया, तो मैंने यूज किया है कि अमाउंट लेस देन जीरो है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपका खुद का एक एक्सेप्शन क्लास बनाना है, राइट। उसका एडवांटेज यही रहेगा कि आपके कोड में अगर वो नेम का क्लास है तो क्लियरली पता चलेगा कि व्हाट दिस एरर इज एक्चुअली, राइट। तो दैट यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर आप जो भी क्लास का नेम देना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो मुझे अमाउंट एक्सेप्शन देना है तो आप ये क्लास क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ये क्लास के अंदर कंपल्सरी हर एक एक्सेप्शन का बेस या पेरेंट क्लास होता है एक्सेप्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी एक्सटेंड एक्सेप्शन। तो इससे क्या होगा कि एक्सेप्शन क्लास के जो भी बेसिक फंक्शनलिटी होगी वो सारी मेरे क्लास के साथ आ गई, राइट। And inside this you have to create two constructor, default and parameterize. So amount exception, this is my default constructor. Default constructor के अंदर मैं कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ. And the secondly I am creating parameterized constructor, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास करूंगी एंड सुपर जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा उसको वो वैल्यू में पास कर दूंगी। दैट्स इट। इतना ही आपको क्लास के अंदर कोड लिखना है। जस्ट एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करो और कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर लो, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन ओवर हियर, आप आपका खुद का स्पेसिफिक क्लास यूज कर सकते हैं, दैट इज अमाउंट एक्सेप्शन एंड इनसाइड कैच आल्सो, राइट। आउटपुट इज द सेम, आउटपुट इसके अंदर सेम ही आएगा। बट ये क्या हुआ, तो कोई भी आपके कोड को स्टडी करता है तो उसको पता है कि दिस एक्सेप्शन मतलब अमाउंट उसने प्रॉपर एंटर नहीं की है। सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन से इट कैन नॉट एनालाइज एक्चुअली व्हाट एरर इज, राइट। तो उसकी रीडेबिलिटी जो प्रोग्राम की होती है वो एनहांस हो जाती है इफ यू गिव द प्रॉपर एक्सेप्शन नेम फॉर योर ओन एक्सेप्शन, राइट। सो आउटपुट तो सेम ही आएगा जो हमने पहले देखा था थ्रोज के टाइम पे। So opening balance must be minimum 1000, right? But it enhance the reliability of our code. That is the main advantage of creating custom exception, right? So you are clear about the throw keyword.
throws keyword, and how can we create the custom exception class, right? You can give any name that depend on whatever your program requirement is. So what are the advantage of this whole exception handling? So using exception handling, what we can do, we can maintain our normal flow of the program, right? That means our other program will work perfectly fine. Only the what code which has error will not get executed, right? सेकेंड, इट सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम दी नॉर्मल कोड. जो भी एरर हैंडलिंग का कोड होगा वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा और जो भी नॉर्मल लॉजिक होगा वो ट्राई में हो जाएगा. सो वी सेपरेट दैट टू कोड इन अवर लॉजिक. इट कैन बी ग्रुप्ड और डिफरेंशिएटेड विद इन अ प्रोग्राम, राइट? तो ये एरर का कोड है और ये लॉजिक है, ये क्लियरली आप प्रोग्राम के अंदर डिफरेंशिएट कर पाएंगे. Assertion can be used to debug program before deployment. Assertion is one different concept, right? कि जिसका यूज करके आप कुछ भी ऐसी क्रूशियल कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं उसको लाइव करने से पहले, राइट? सो दैट कैन बी हेल्पफुल कि ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा. यू विल गेट आइडिया बिफोर गोइंग टू द लाइव. It provides the easy mechanism to log various runtime error, right? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी error आई उसको एक फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं, right? So you will get idea कि which are the different types of error can be generated in our code, right? So these are the advantages of the exception handling. So I guess you clear about the exception handling mechanism, right? That's it about the chapter number 10. Thank you.